नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाली है रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। खास तौर से आईटी करने के बाद में जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, ग्रुप डी को जैसे ही खत्म किया गया उसके बाद में बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के दिमाग में भी। आईटी जो करने के बाद में बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। अब ग्रुप डी की पोजीशंस को जब खत्म कर दिया गया तो आईटी अप्रेंटिसशिप रेलवे वाले बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है, उनको कहां पे रिजर्वेशन मिलेगा, इसी चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जब ग्रुप डी की पोजीशंस को खत्म किया था उस टाइम। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखे या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड है उन्होंने कमेंट कर करके पूछा कि सर रेलवे में अब जो नई भर्तियां आएगी उनमें अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को क्या एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती में ये 20% का रिजर्वेशन वो मिलेगा क्या, क्योंकि ग्रुप डी को खत्म करके उनको भी एएलपी टेक्नीशियन के साथ मिला दिया गया। तो सर यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन में हमारे को रिजर्वेशन मिलने वाला है क्या, इसीलिए मैंने थंबनेल के अंदर रेलवे अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन और एएलपी में अब 20% आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। यानी कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अब संभावना क्या बनती है, क्या हो सकता है, उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों से संबंधित वीडियोज आपको मिलते रहे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। सभी प्रकार की भर्तियों के वीडियोज है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे हम शेयर करते रहते हैं, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करने वाले दोस्तों सीसीएए के बारे में, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि आईटी करने के बाद में जो बच्चे अप्रेंटिसशिप का कोर्स करते हैं रेलवे से उनके लिए जो एक्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। भी आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिल सकता है, क्या संभावनाएं बनती है, इस चीज पे जाने से पहले सबसे पहले अपने को यह देखना पड़ेगा पहले आपको क्या मिलता था। आईटी करने के बाद में रेलवे से जो बच्चा अप्रेंटिसशिप करता था उसको 20% का रिजर्वेशन मिलता था। 20% रिजर्वेशन तो मिलता था, लेकिन ये कहाँ पे मिलता था, ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी, ग्रुप डी की जो पोस्टें होती थी उन पे मिलता था। भी ग्रुप डी ये इसको तो खत्म कर ही दिया गया है। तो सबसे पहले चीज तो ये है भी संशोधन जरूर होने वाला है। अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रेलवे के जो पुराने नियम थे उनमें संशोधन 100% होगा और नया नोटिस जारी किया जाएगा, नए नियम बनेंगे। और नए नियम क्या बन सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 20% का रिजर्वेशन दिया जाता था। ये रिजर्वेशन दिया जाता था 1800 ग्रेड पे की जो पोजीशंस होती थी ना, जैसे कि असिस्टेंट की और हेल्पर की जो पोजीशंस होती थी, जैसे कि असिस्टेंट आपका हॉस्पिटल हो गया, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, असिस्टेंट टीडीआर है। इस प्रकार की 1800 ग्रेड पे वाली जो पोजीशंस थी इन पे इनको रिजर्वेशन दिया जाता था। नए नियमों के अंतर्गत दोस्तों ये संभावना बन सकती है। देखिए पहले जो परंपरागत तरीके से जो चीजें चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन सरकार सोच समझ के अगर फैसला लेती है और नए नियम अगर सही तरीके से बनाती है तो आईटी वाले बच्चों का जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनका हक बनता है आईटी लेवल की पोजीशंस में आरक्षण लेने का, रिजर्वेशन लेने का। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, एमबीए कर रखा है, उसके बाद में उसको बोला जाए भी आपको होटल में वेटर की नौकरी दे देंगे, तो ये सही थोड़ी है। उसको नौकरी करनी है और उसको रिजर्वेशन अगर देना है तो उसको मैनेजर की पोस्ट पे ही दइए। एमबीए कर रखी है, वेटर की पोजीशन पे आप यहाँ पे रिजर्वेशन दे रहे हो, ये तो सही नहीं है। फिर ग्रुप डी इन्होंने 10th वाले बच्चों से ये फॉर्म ले रहे थे जहां पे लाखों में करोड़ों में फॉर्म भरे जाते थे। उसके बाद में आईटी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को ग्रुप डी की पोजीशन के अंदर ये रिजर्वेशन देते थे। वो बिल्कुल गलत था, लेकिन पुराने तरीके से जो चल रहा था वो चल रहा था। अब नए नियमों में क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है भी ये जो 1800 ग्रेड पे वाली जो नौकरियां थी ना, अगर कोई नया नियम ये लेके आते तो अच्छी बात है, लेकिन 1800 ग्रेड पे वाली जो नौकरियां थी इनमें तो श्योर है 100% की पहले जो आरक्षण मिलता था ये आरक्षण आपको 100% मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे संभावना क्या बनती है, एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो भी एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो एएलपी की जो पोजीशन है ना केवल आईटी वाले बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आईटी वाले बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन देना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। क्यों, बीटेक वाले बच्चे हैं वो भी बोलेंगे हमारे को भी दो, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो भी एएलपी में आवेदन करते हैं वो बोलेंगे आईटी वाले को दिए हमारे को ही दो, तो यहाँ पे संभावना है वो काफी कम बनती है। उसके बाद में टेक्नीशियन की जो पोजीशन है ये यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी आती है। एक तो 10+2 वाले बच्चों के लिए आती है जो कि अलग से होती है। टेक्नीशियन की दूसरी जो वैकेंसी आती है एक तरीके से आईटी वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली जो रिजर्व वैकेंसी आती है जहां पे केवल आईटी वाले बच्चे आवेदन करती है। तो सही तरीके से अगर ये नियम बनाते हैं तो संभावना यहाँ पे पूरी बनती है कि यहाँ पे आपको 20% का रिजर्वेशन दिया जाए।
और जो आईटी वाले बच्चे हैं जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं रेलवे से, उनका हक भी वास्तव में यहाँ पे बनता है, क्योंकि आईटी लेवल की जो टेक्निकल पोजीशन है वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और आईटी जो टेक्नीशियन की जो पोजीशन है यहाँ पे इनका हक बनता है। अब सीधी सी बात है कि नए नियमों के अंतर्गत ये क्या संशोधन करते हैं, सही तरीके से संशोधन करते हैं सोच समझ करके, तब तो ये संभावना बनती है टेक्नीशियन की जो पोजीशन है आईटी लेवल की जितनी भी वैकेंसी है वहाँ पे 20% इनको 20% या जो भी ये रिजर्वेशन चाहे, हकीकत में इनको आईटी लेवल की पोजीशन पे ही रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। डी ग्रुप की जो पोजीशन है उन पे तो ये ऑलरेडी दे ही रही है, या तो इनको ये करना चाहिए भी डी ग्रुप है उनके अंदर रेलवे में नियम ये है कि ये आईटी लेवल की पोजीशन है, तो वहां पे 10th वाले जो बच्चे हैं उनको भीड़ इकट्ठी नहीं करके केवल आईटी वाले बच्चों से फॉर्म लिए जाए, और उसके बाद में आईटी प्लस रेलवे अप्रेंटिसशिप है उन बच्चों को वहां पे रिजर्वेशन दिया जाए। पहली चीज तो ये, या फिर आईटी लेवल की जो रेलवे के अंदर जो वैकेंसी है उसके अंदर 20% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी तक कोई भी इन्होंने संशोधन किया नहीं है, क्योंकि अभी लेटेस्ट के अंदर ही ग्रुप डी को खत्म किया है, तो ये 100% श्योर है भी ग्रुप डी के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाता था। अब ग्रुप डी की जो पोजीशन है ग्रुप डी को खत्म ही कर दिया गया है, तो सीधी सी बात है नया नोटिस इनकी तरफ से जारी किया जाएगा, नए नियम इनकी तरफ से बनेंगे। तो नियम क्या बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में कोई भी जान नहीं सकता, लेकिन सही तरीके से अपन देखें तो ग्रुप डी की जो पोजीशन है या तो उसमें आईटी लागू करें, और फिर रेलवे आईटी प्लस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे उनको वहां पे 20% का रिजर्वेशन दे। अगर 10th वाले बच्चों से ग्रुप डी में फॉर्म लेने हैं तो एएलपी टेक्नीशियन में जो टेक्नीशियन की पोजीशन है वहां पे आईटी वाले बच्चों का हक बनता है अप्रेंटिसशिप वालों को कि वहां पे उनको रिजर्वेशन दिया जाए। एएलपी की जो पोजीशन है इन पे संभावना काफी कम है आईटी वाले बच्चों को अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को रिजर्वेशन देने की। तो जो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रखे जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, निश्चिंत हो जाइए, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। 20% का आरक्षण ग्रुप डी है जो पहले आपको मिलता था, ग्रुप डी की जो असिस्टेंट वाली जो हेल्पर वाली जो 1800 ग्रेड पे की जो पोजीशन है ना, वो चाहे सी ग्रुप में चली जाए वहां पे आरक्षण आपको अब भी मिलेगा। नए नियम अगर सोच समझ के अगर बनाते हैं, ये कोई संशोधन करते हैं, तो टेक्नीशियन वगैरह की जो आईटी लेवल की जो पोजीशन है हो सकता है वहां पर भी आपको कुछ फायदा मिल जाए। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।